देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश के खबरों में, जहां हम को मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिरोंज के जेल में इफ्तार पार्टी पर बवाल, सेलफोन से बनाए गए वीडियोस, डीएम ने दिए जांच के निर्देश। खंडवा में ज्वार में गौ तस्कर गिरफ्तार, 14 गौवंश किए गए बरामद, 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। आगरमालवा में वक्फ बिल का किया गया विरोध, मुस्लिमों ने बांधी काली पट्टी, मस्जिदों के सामने किया गया प्रदर्शन। विदिशा में घर में मिला शराब का जखीरा, 1000 पौवे बरामद, आबकारी आरोपी द्वारा कुचक्कर। देश भले ही संविधान के अनुसार चलता हो, लेकिन लटेरी उप जेल के अंदर सारे नियम कानून जेलर साहब के हिसाब से चलते हैं। तो वहीं जेल के कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लटेरी उप जेल के अंदर के बताया जा रहा है कि रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान जेल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग किया गया। इसके साथ ही उप जेल को पार्टी हॉल बना दिया गया। जब इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला संज्ञान में आया है और इसकी जो है जांच कराई जा रही है। मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ये सुरक्षा है वो सबसे प्राथमिकता है और किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच कराई जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे। रीवा जिले के मनगवा थाना पुलिस ने नशीली कफ सिरप के साथ मोनालिसा नामक युवती को गिरफ्तार किया है। वह अपना नाम बदलकर लंबे समय से फोन कॉल के जरिए कस्टमर को नशीली कफ सिरप की डिलीवरी कर रही थी। पुलिस टीम ने नशीली कफ सिरप की खेप के साथ उसे गिरफ्तार किया है। मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रयागराज हाईवे का है। यहां पर किराए के मकान में रहने वाली मोनालिसा लंबे समय से नशीली कफ सिरप के व्यापार में लिप्त थी। पुलिस से बचने के लिए उसने अवैध व्यापार करने का लेटेस्ट तरीका खोजा था। कस्टमर बकायदा उसे फोन कॉल करते थे, जिसके बाद वह खुद नशीली कफ सिरप की डिलीवरी करने जाती थी। इतना ही नहीं, मोनालिसा ने अपने 2 नाबालिग बहनों को भी इस गोरख धंधे में लगा रखा था। कई बार उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। मनगवा पुलिस की टीम ने प्रयागराज हाईवे में स्थित किराए के मकान में मोनालिसा को नशीली कफ सिरप की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। ये थाना मनगवा क्षेत्र में एक जानकारी हमको मिल रही थी कि एक मोनालिसा नाम से कोई महिला है, लड़की है, और वो कोरेक्स को सप्लाई करती है छोटे छोटे मात्रा में या किसी को बेचने। तो उसकी लगातार पता रसी कर रहे थे, मुखबिर सूत्र उसमें एक्टिवेटेड थे और जिसके आधार पर फिर उसको चिन्हित करके और उसको फिर इसमें गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ उसके परिजन भी 1-2 लोग दे रहे थे, जिनको भी हमने अभिरक्षा में लिया है और उससे कुछ हमको कोरेक्स की कुछ शीशियां भी हमने जब्त किया है और इसमें अग्रिम विवेचना भी की जा रही है कि उसको कहाँ से वो पूरा सामान मिला। बड़वानी में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने अपर कलेक्टर शक्ति सिंह चौहान को विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है, जहां ग्राहक पंचायत अध्यक्ष बालकृष्ण सोनगरा और सचिव यशवंत सुल्ताने ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। ग्राम पंचायत की मांग है कि जिला मुख्यालय बड़वानी में नगर पालिका द्वारा निर्माणाधीन रोड डिवाइडर रोड का काम स्वीकृत परियोजना के अनुसार किया जाए। जज बंगला, लोक निर्माण विभाग और कलेक्टर बंगला की 4 दीवारी हटाकर निर्माण कार्य पूरा किया जाए। वहीं निजी स्कूल संचालकों द्वारा एक ही दुकान से सामग्री खरीदने की बाध्यता के खिलाफ धारा 163 लागू करने की मांग की गई है। साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम में अशासकीय सदस्यों की तत्काल नियुक्ति की मांग भी की गई है। वहीं बड़वानी में चल रहे निर्माण कार्यों और ड्रेनेज निर्माण से उड़ने वाली धूल से बचाव के लिए नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था की मांग की गई है। आज यहाँ पे मुख्य रूप से जो डिवाइडर का काम चल रहा है विजय स्तंभ चौराहे से सरस्वती नेत्रालय तक,
मेन उसी के लिए आए हैं कि जो डिवाइडर का कार्य हो रहा है और रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें जो शासकीय बंगले हैं उनकी बाउंड्री वाल को बगैर गिराए या रोड को सकड़ा करके वहां से रोड को बनाया जा रहा है। तो अपनी डिमांड ये है कि शासकीय जो बंगले हैं उनकी भी बाउंड्री वाल को तोड़ के बराबर पर्याप्त जो डीपीआर के अनुसार जो भी चौड़ाई है उस चौड़ाई के अंतर्गत रोड बनाया जाए और ड्रेनेज लाइन डाली जाए। धूल तो पूरी बड़वानी में उड़ रही है, जहां पर भी सीवरेज का काम चल रहा है ये रिपेयर करके जा रहे हैं, उनका रिपेयरिंग वर्क पूर्णतः सही नहीं है। हर जगह मिट्टी डाल के वो चेंबर बना के ढक दिए जा रहे हैं, जहाँ पे हर गली हर मोहल्ले में धूल उड़ रही है, जिसके कारण नागरिकों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, आए दिन बीमार होते जा रहे हैं और एक्सीडेंट भी होते जा रहे हैं। निमाड़ के श्रद्धा व आस्था के महापर्व गणगौर पर्व का समापन गुरुवार रात माता रूपी ज्वारों के रूप में विसर्जन के साथ हुआ। पूरे निमाड़ अंचल में 3 दिनों का यह उत्सव रनुबाई और धनियर राजा को झलरिया देकर उत्साह, उमंग और श्रद्धा भक्ति से मनाया गया। पर्व के अंतिम दिन जगह जगह भंडारे का आयोजन हुआ। 400 से ज्यादा रथों पर सवार धनियर राजा और रनुबाई को बैंडबाजी के साथ भक्ति गीत गाते हुए विदाई के लिए नदी के घाटों पर ले जाया गया। वहीं माता रूपी ज्वारों का सामूहिक पूजन आरती कर व गले लगाकर जब विसर्जित किया गया तो सबकी आंखें नम हो गई। विसर्जन देर रात तक चला। बता दें गणगौर पर्व निमाड़, मालवा व राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। 3 दिनों तक ज्वारों की भक्ति भाव से सेवा की जाती है व रड़ूबाई को बेटी मानकर विदा किया जाता है। आज माता का तीसरा दिन है और आज माता की विदाई है और विदाई हम माता को नम आँखों से विदाई देते हैं और आज माता चली जाती है तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं। जैसे हमारी बेटी को हम विदा करते हैं उसी प्रकार हम आज माता को नम आँखों से विदा करते हैं और पूरे साल उनके वापस आने की रास्ते देखते हैं। हमारे यहाँ निमाड़ में सबसे प्रसिद्ध और प्राथमिक पर्व है जो गणगौर का मनाया जाता है। इसमें सभी स्त्रियां बड़ी धूमधाम से, बड़ी सहभागिता से भाग लेती है। पहले दिन गणगौर माता पुत्र छोरी के रूप में आती है, दूसरे दिन धनिया राजा उनको लेने के लिए जवाई के रूप में आते हैं और तीसरे दिन इनका विसर्जन किया जाता है। बड़ी नम आंखों से आज विसर्जन माता जी का किया जाएगा। आस्था तो भरपूर रहती है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है, बहुत ही आत्मीयता के साथ मनाते हैं। जिस प्रकार हमारी बेटी मतलब अपने ससुराल जाती है और उसकी विदाई होती है, उसी प्रकार माता की विदाई भी होती है। बड़ी नम आंखों से देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर गले मिलते हैं और सभी परिवार सहित उसको माता के विसर्जन नदी के किनारे जाते हैं और विसर्जन करते हैं। तनावद में गणगौर पर्व का समापन बीती रात हुआ। ढोल, ताशे और म्यूजिक सिस्टम के साथ सैकड़ों पुरुष गणगौर माता और धनिहर राजा के सजे रथों को सिर पर लेकर और महिलाएं हाथों में पूजा की थाल लिए चल रही थी। वहीं हजारों महिला, पुरुष, बच्चे बारातियों की तरह घाट रूपी बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड में स्टॉलों पर फरियाली, खिचड़ी, शीतल पेय, खीर और ठंडे पानी से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। सैकड़ों रथों में से सुंदर रथों का चयन कर अखिल निमाड़ी लोक परिषद के सचिव विवेक विद्यार्थी ने 4 जोड़ी रथों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा सभी रथों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन कर रहे थे। वहीं रथों का पूजन कर माता के स्वरूप में ज्वारों को गले लगाकर शीश नवाया और भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी कई महिलाओं के गले से चैन स्नैचिंग की घटनाएं भी हुई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और निमाड़ का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को दरबार समाज विशेष रूप से मनाती चली आ रही है। इसी क्रम को गुर्जर समाज भी मनाने लगी है और आजकल अन्य समाज भी इस क्रम को मनाती आ रही है। हमने भी एक संकल्प लिया था कि माता के रथ दौड़ाएंगे और वो आज सपना मनीष शर्मा और मोहन फूलमाली के माध्यम से पूर्ण हुआ। मनीष शर्मा जी की शक्ति और भक्ति से आज इस रथ दौड़ाने के कार्य को संपन्न किया। जय माता दी।
बड़वानी में साई सनेश्वर मंदिर के तत्वाधान में 5 अप्रैल को साई बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां यात्रा दोपहर 4 बजे पाटी नाका मार्ग स्थित गायत्री मंदिर से प्रारंभ होगी। पालकी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर मंदिर पहुंचेगी। मंदिर में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। इस 29वीं पालकी यात्रा में 9 स्थानों के कलाकार विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। वहीं श्री राम भगवान की झांकी, साईं बाबा की पालकी, आदिवासी नृत्य, राधा कृष्ण रास, बाहुबली हनुमान, नंदी शंकर पार्वती, अघोरी नृत्य, बैंड बाजे और ढोल ताशे प्रमुख आकर्षण के केंद्र होंगे। वहीं 3 ट्रॉलियों पर विशेष झांकियां सजाई जाएंगी। 6 अप्रैल को मंदिर में हवन और अभिषेक के साथ विशाल भंडारा भी होगा। 5 तारीख को साईनाथ महाराज की पालकी यात्रा गायत्री मंदिर से निकाली जाएगी। ये पालकी यात्रा का भव्य स्वरूप रहेगा। 6 तारीख को रामनवमी के विशाल भंडारा मतलब बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से चालू किया जा रहा है और रविवार के दिन सुबह 10 बजे से विशाल भंडारा चालू किया जाएगा। आज क्या किया गया था? आज प्रसादी बनाने के लिए भट्टी तैयार की गई है, टेंट की साफ सज्जा की गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना पुलिस ने 14 गौवंश का वध करने हेतु क्रूरता पूर्वक ले जाने वाले मुंदवाड़ा निवासी गौ तस्कर अबरार खान उर्फ गब्बर, हबीब खान व लतीफ खान को गिरफ्तार किया है। लतीफ खान फरार हो गया था, जिसे भी पकड़ लिया गया है। एसपी खंडवा के निर्देश पर तथा एएसपी व डीएसपी मुख्यालय के मार्गदर्शन में थाना जावर की पुलिस ने यह मामला पकड़ा है। फरार आरोपी लतीफ खान निवासी ग्राम मुंदवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय खंडवा में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक गंगा प्रसाद वर्मा, एएसआई रणजीत सिंह राजपूत, आरक्षक सुरेश वास्कले ने गौ तस्करों को पकड़ा है। खंडवा जिले के चारखेड़ा रेलवे ब्रिज के नीचे बैक वाटर में तैरती मिली बोरे में बंद लाश का राज फाश हो गया है। हरसूद पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका आरोपियों की बेटी और पोती थी। बोरे में मिला शव युवती का था और उसकी उम्र 16 साल थी। जांच में पाया गया कि हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को बोरे में भरकर बैक वाटर में फेंका गया था। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने टीम का गठन किया था। मृतका की पहचान काजल, पिता लोकेश मीणा, निवासी छिपाबड़, जिला हरदा के रूप में हुई है। काजल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। बता दें, मृतका के पिता व दादा ने ही यह कृत्य किया था। इस पूरे मामले को लेकर खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने क्या जानकारी दी है, आप भी सुनिए। थाना हरसूद में 30 मार्च को पता चला था कि चारखेड़ा पुल के पास एक डेड बॉडी है और उसकी जब पुलिस पहुंची मौके पर और देखा तो एक 15 साल से 20 साल के बीच की एक नवयुवती थी, जिसका काले कपड़े पहनी थी और उसके शरीर पे प्रथम दृष्टया कुछ चोट के निशान भी दिख रहे थे और 2 से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी दिख रही थी। मौके पे आसपास पता कराया गया, किसी ने पहचान उसकी तत्समय नहीं करी थी। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उसके चोट के निशान आए उसके गले पे। तो थाना हरसूद में हत्या का एक प्रकरण दर्ज किया गया। और कल शाम को एक बड़ा महत्वपूर्ण सुराग मिला था कि छिपाबड़ में एक बच्ची है जो 26 मार्च से लापता है और उसके परिजनों ने कोई उसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं कराई है। इस सूचना पे एसडीओपी हरसूद और टीआई हरसूद ने टीम बना के वहाँ गए और वहाँ पर जाके जब परिजनों से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि जो मृतिका ही है वो उसी मीणा परिवार की थी, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी और उसकी हत्या कारित करने में उसके पिता ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदिशा आबकारी विभाग द्वारा ग्राम पथरिया के नजदीक सागौन रोड के एक मकान में अवैध रूप से रखे देसी मसाला शराब के करीब 1000 पौवे बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी गजेंद्र मेहर मौके से भाग निकला। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त शराब की मात्रा 180 लीटर और कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग ने शराब को अपने कब्जे में ले लिया है।
कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी गजेंद्र मेहर मौके से फरार हो गया। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। आबकारी निरीक्षक महेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। हाँ, कल मुखबिर सूचना के आधार पर कल दिनांक 3/4/2025 को शाम के समय सूचित स्थान पर दबिश की कार्रवाई की गई है। आबकारी बल को देख के जो सूचित व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गया और उसके जो आधिपत्य का मकान था जो गांव के बाहर की तरफ था। ये घटना जो है पथरिया गांव के पास सागौद रोड पे ये घटना घटित हुई है। तो सागौद रोड पे जो मकान बना था उस मकान पे जब आबकारी बल के द्वारा दबिश दी गई तो मकान के अंदर से गत्ते की 20 पेटियों में रखे हुए 1000 देसी मदिरा प्लेन के पाव बरामद हुए, जो लगभग 180 बल्क लीटर मदिरा की मात्रा होती है। इसको विधिवत रूप से हमने कब्जे आबकारी लिया और विधिवत रूप से जो आगामी आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34 जो कार्रवाई होती है उसके तहत कार्रवाई की। इसमें आरोपी एक ही था। सूचित नाम था गजेंद्र मेहर पुत्र हल्के राम मेहर, पथरिया का रहने वाला व्यक्ति है। ये इस पर स्पष्ट सूचना प्राप्त हुई थी हमें मुखबिर। कितने की शराब होगी? ये लगभग 1 लाख रुपए की शराब इसमें बनती है। 1 लाख रुपए का आबकारी बल के साथ हमारा 4 आरक्षक थे हम लोग और 2 अधिकारी थे। तो चूंकि सायं का समय हो गया था और गाँव के बाहर की घटना तो विधिवत रूप से कार्रवाई की है। आरोपी की तलाश की जा रही है, FSD से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर मुस्लिम समाज ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है, जहां आगर मालवा में भी मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। मुस्लिमों ने बिल को काला कानून बताया और हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। नमाज के बाद बाहर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जमीयत उलेमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मस्जिदों के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद इकट्ठा होकर विधेयक का विरोध किया। वहीं आगर की ज्यादातर मस्जिदों के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ बिल जो लाई है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा, अपना हक जताना चाह रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो चीन हमारी जमीन छीन रहा है, लद्दाख में हमारी जमीन छीनी जा रही है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारी जमीन छीनी जा रही है। चीन से तो नहीं लड़ते हुए अपने ही देश में अपने नागरिकों की जमीन छीनी जा रही है। मैं पूछता हूं मोदी जी से कि आप लोग वक्फ बोर्ड के नाम से हमारी जमीनें छीन रहे हो, हमारे खिलाफ कानून बना रहे हो, देश के शहरों के नाम बदल रहे हो और उधर अरुणाचल प्रदेश में चीन पहाड़ों के नाम बदल रहा है, शहरों के नाम बदल रहा है। कार्रवाई चीन पे करिए, वहां पर आपके मुंह में मुंह बोला गए, आप वहां कार्रवाई नहीं करते और अपने देश में अपनी जनता के सामने आप उनकी चीजें छीन रहे हो। और आज मुसलमानों की बारी है, कल क्रिश्चियनों की बारी होगी, कल हिंदुओं की भी बारी होगी। मैं मेरे आगर की बात करता हूँ। वक्फ बोर्ड का नाम लेते हैं, गोचर भूमि के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनें आजाद की जा रही है और सौर ऊर्जा को 500 बीघा जमीन दी जा रही है। ये आज हमारा नंबर है और धीरे से आपका भी नंबर आने वाला है। ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो शुक्रवार सुबह गुढ़ा गुढ़ी नाका पर पलट गई। हादसे में टेम्पो सवार सभी श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। बताया गया है कि हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं को लेकर जा रही टेम्पो के सामने गुढ़ा गुढ़ी का नाका क्षेत्र में अचानक एक बस आ गई। संकरी सड़क पर टेम्पो चालक ने बस से बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के चलते संतुलन बिगड़ गया और टेम्पो पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को JAH ट्रामा सेंटर भिजवाया। बताया गया कि नदी पार टाल मुरार इलाके से गुरुवार रात 8 बजे शीतला माता मंदिर के लिए ये पैदल रवाना हुए थे। वहीं सुबह करीब 5 बजे मंदिर से दर्शन कर टेम्पो से वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ।
थाना कंपू में गुड़ागुड़ी के नाके पर एक टेम्पू पलटने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। अभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इसमें 3 लोग थोड़ा ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, बाकी 10 से 11 लोग हैं, तो जिनका अभी इलाज चल रहा है। इसमें हम जानकारी ले रहे हैं कि कैसे ये घटना हुई। इसमें जो भी जानकारी आएगी उसके अनुसार हम आगामी इसमें कार्रवाई करेंगे। मऊगंज जिले का गरड़ा गांव एक बार फिर दहल उठा है। यहाँ एक परिवार के 3 लोगों की लाश फांसी के फंदे पर लटकती मिली है। मृतकों में पिता, पुत्र और पुत्री शामिल हैं। बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस घर के अंदर गई तो तीनों शव फांसी के फंदे पर लटकते मिले। घटनास्थल पर FSL की टीम को बुलाया गया है। मृतकों की पहचान औसेरी साकेत और उनके 8 वर्षीय बेटे अमन और 11 वर्षीय बेटी मीनाक्षी के रूप में हुई है। एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। रीवा से गई FSL की टीम मौके से तथ्य जुटा रही है। शवों की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। औसेरी साकेत की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। दूसरी पत्नी से औसेरी का अक्सर विवाद होता रहता था, इस कारण यह तनाव में रहते थे। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया में आत्महत्या का मामला मान रही है। देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व में विवाद हुआ था, वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुँची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है, जहाँ पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो हैं वहाँ फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की अद्यतन स्थिति। ये जो वाद इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो तो कोलों का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ में था। साकेत परिवार का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।